बोलो गणपति गजानन महाराज की। सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। पद्मासन समुत्पन्नम् पद्मपत्र निभेक्षणम् पद्म पुराण वक्तारम् ब्रह्माणं प्रणमाम्यहम्। बोले पद्म पुराण की सद्गुरुदेव भगवान की व्यास भगवान की जय। पूज्य पंडित जी, आज हमारे मध्य हमारे ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ हिंदू कॉलेज के प्रधान प्रेसिडेंट रामी जी विराजमान हैं और कथा श्रवण करने के लिए पुरोहित गण भी उपस्थित हैं। सभी नियमित श्रोता भी उपस्थित हैं। पंचम दिवस में आज हम पाताल खंड की चर्चा करेंगे। पाताल खंड में, पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान की दिव्य चरित्र है। पाताल का अर्थ है पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उनको पाताल कहते हैं। इनके नाम लिखे हैं कि तल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो पाताल सबसे नीचे है। हम पाताल बोलते हैं तो सबसे नीचे होने के कारण उसके ऊपर की ये सब लोग आ जाते हैं। आतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 7 लोक हैं जो पृथ्वी से नीचे माने गए हैं। इनको गूढ़ माने गुप्त लोक कहा गया है। इस पाताल खंड में सूत जी ऋषियों को 2 महान कथाएं, बहुत सारी कथाएं सुनाई, लेकिन 2 महान चरित्र सुनाते हैं कि भगवान श्री राम की लीलाओं का विस्तार और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं। इसमें भी इसकी चर्चा है। जो पाताल लोक है उससे संबंधित प्रसंग नागों, दैत्यों के विषय में भी इसमें बड़ी अच्छी चर्चा है। और एक अन्य पुराण जब पहले हम लोगों ने किया था उसमें हमने विस्तार से नागलोक और इन जो पाताल लोकों के में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, उनके विषय में चर्चा की थी। लेकिन वो आप सुन चुके हैं, इसलिए राम और कृष्ण का चरित्र इसमें समाहित है। तो आप भगवान राम को ही प्रणाम करेंगे। आज केवल कथा 8 बजे तक रहेगी, फिर 8 से 8:30 क्लास रहेगी पंडित जी की। तो 8 से पहले छोड़ देंगे तो ठीक है। तो ये रहेगा। तो आज राम जी का दिव्य चरित्र है जिसको हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। भगवान राम मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं, इसीलिए उनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं।
और ये मैना ही पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इनका उनका ही मैना है, ठीक है। अभी इस जगत में राष्ट्रपति शासन है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सीधा भगवान का शासन है, ठीक है। अब 1 महीना तक रहेगा, इसलिए पुरुषोत्तम महीना इसको कहा जाता है। और कल की कथा में भगवान कृष्ण का दिव्य चरित्र आएंगे, प्रेम और लीला के प्रतीक पुरुषोत्तम की दिव्य लीला कल की कथा में हम लोग करेंगे। आज राम की कथा करेंगे। तो प्रश्न ये उठा है आज की भगवान राम के जीवन में मर्यादा रही है, नियम रहे हैं, और भगवान कृष्ण के जीवन में केवल प्रेम रहा है। प्रेम के लिए सारी मर्यादाएं और सारे नियमों को भगवान ने तोड़ा, प्रेम को प्रधान रखा। तो आपको कैसे जीना है, मर्यादा में जीना है या प्रेम में जीना है, और या दोनों में? दोनों में। तो मर्यादा में जिएंगे तो फिर तो सोने से उठने से सोने तक रूल्स लागू होंगे, ठीक है। आदमी ऊब जाता है उसमें। आप लोग कभी जाके आश्रम में रहे हैं? आश्रम का जीवन मर्यादित रहता है। सवेरे 4 बजे उठना है, 7 बजे आपको अल्पाहार मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा। उसके बाद में वो उसके बीच में जो है केवल खाना पीना ही नहीं है, एक्टिविटीज भी है, योगा है, ध्यान है, मेडिटेशन है, वो है। तो 1-1.5 हफ्ता तो 1 हफ्ता तो आप सह लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या लगने लगता है? थोड़ा ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि कहीं भी जाना है बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसमें जो करके आना है, शॉपिंग जाना है, कुछ भी करना है, उसके बाद आपको 3 बजे तक वापस वहां पहुंच जाना है, और रात को सोने तक फिर एक्टिविटीज है। तो मर्यादित जीवन हुआ करता है। जब उस मर्यादित जीवन में आप ढल जाते हैं तब तो वही अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसमें यदि आप घर गृहस्थी हैं, अपनों के जाना है, शादियां अटेंड करनी है, ये करना है, वो थोड़ा फिर तो जीवन को ठीक से जीने के लिए दोनों ही चाहिए, मर्यादा भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए, ठीक है। केवल मर्यादित जीवन राम ने जिया है, तो आप जब भगवान राम के जीवन पर एक दृष्टि डालेंगे तो आपके नेत्रों से आंसू बहेंगे कि कैसा जीवन जिया राम ने। कभी सुख का अनुभव हुआ ही नहीं। 5 वर्ष के थे, उपनयन करके गुरुकुल चले गए, वहां मर्यादा में रहे। गुरुकुल से जैसे घर पहुंचे तो विश्वामित्र आ गए, बोला ताड़िका सता रही है, नहीं, वहां ले गए। वहां पर सुबाहु ताड़िका इत्यादि को जब भगाया, वहां से संहार किया, तो महाराज विश्वामित्र ने कहा चलो जनकपुर। उनके जीवन में देखिए मर्यादा पूरी है, वहां भी संभल के रहना है पूरा। अब नगर में निकलते हैं तो लोग खिड़कियों से देखते हैं उनको कि कौन आया, कौन आया, कौन आया, कितना संभल के रहा जी। विवाह करके घर आए तो चलो शायद थोड़ी सी सुविधा मिलेगी, और सीधा 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा, है ना। और वहां जो कुछ उत्पात हुए आप सब जानते हैं। रावण को मार के घर आए तो अभी राज्य में कुछ ही दिन हुए थे, इतने में धोबी ने सीता जी को घर से भगवा दी। फिर एकाकी जीवन राम का, और जब सीता जी मिली तो उसके बाद वो हमेशा के लिए धरती में समा गई, है ना, धरती में गई ना, तो कहां जीवन में सुख रहा। तो मर्यादा में आप नियम से रहेंगे तो मर्यादा में प्रेम नहीं हो पाता है, लेकिन हमको दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषि मुनि एकत्र हुए और पूछा हमें धर्म का सरल मार्ग बताइए। प्रश्न क्या पूछा कि धर्म क्या है, धर्म में चलने के लिए सरल मार्ग क्या है, इजी वे टू फॉलो द रिलीजन, ये प्रश्न है। तब सूत जी ने कहा कि भगवान के अवतारों की कथा ही सबसे सरल मार्ग है। माने आपको लेक्चर दिया जाए वो समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन यदि आपके साथ में मर्यादा से जिया जाए तो उसको फॉलो करने में आसानी होती है। हमारे एक पंडित हैं, सवेरे 4 बजे उठता है, हवन करता है। जो आप इनको फॉलो करते हैं तो आप भी आते हैं, इनके साथ हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और ये नोटिस भेजते रहते हैं, देखो आज एकादशी, आज ये है, आज ये है, आज ये है। सरल हो जाता ही नहीं होता,
और किसी दिन हमारे इनका पोस्टिंग मिस हो गया तो हमारी एकादशी मिस न हो जाएगा, अब तक तो ठीक ही चल रही है। तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, फॉलो करते हैं तो आसानी बनी रहती है, नहीं, एक मर्यादा। और एक गुरु के आश्रय में शिष्य उसको फॉलो करता हुआ बड़े आराम से अपनी जीवनचर्या व्यतीत करता है। तो आसान क्या है कि चरित्र सुने भगवान का और उस चरित्र के आधार पर अपने आप को ढाल दे, हो गया। क्योंकि भगवान ने जो चरित्र किए हैं वो इसी हिसाब से किए हैं कि जैसे वो ऐसा चरित्र करें ताकि लोग उनको फॉलो कर सके। यदिदा चरिति श्रेष्ठ तत्त देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अर्थ ये होता है कि ये बात तब आई गीता में, भगवान ने कहा कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं भोगता नहीं। भगवान ने कहा मुझे रोटी की जरूरत नहीं है, मुझे भोग की जरूरत नहीं है, मुझे सुख की जरूरत नहीं है, मुझे समाज की जरूरत नहीं है, पर समाज को मेरी जरूरत है। ठीक है। और यदि मैं ये कोई भी एक्टिविटी न करूं फिर भी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन ने कहा फिर आप इतने व्यस्त क्यों हैं? कभी हस्तिनापुर भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी युद्ध हो रहा है, कभी कंस को मारा जा रहा है, कभी है जरासंध के, तो इतनी भागदौड़ क्यों है? तो भगवान ने कहा कि वो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे लोग देखें और मुझको देख करके अनुसरण करें। कि यदि आपने जीवन में कोई बड़ा पद लिया है, यदि आपने जीवन में कोई लीडरशिप ली है, तो आपको देख करके आपका अनुसरण लोग कर सकें। जो बड़ा आदमी करेगा वही उसके फॉलोवर भी करेंगे। ठीक है। लेकिन यहां एक सावधानी की बात यह है, कृष्ण भगवान है तो भगवान ने जो किया आपको नहीं करना है। ठीक है। जो कहा वो करना है। भोले बाबा ने जो किया आपको वो नहीं करना है। भगवान ने जो पुराणों के माध्यम से कहा वो करना है। ठीक है। तो उपदेश राम जी ने जो किया वो करना है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने जो कहा वो करना है, इतना फर्क है। तो ठीक है। तो जटिल ज्ञान से अधिक प्रभावी जीवन की कथा हुआ करती है। इसीलिए यदि हम लंबे लंबे वेदों की गिरिचा यहां पर पढ़ें तो 15 मिनट से ज्यादा आप यहां बैठे हुए नहीं मिलेंगे मुझे। क्यों? समझ में नहीं आ रहा है ना। आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो जब तक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा, तब तक उसमें फिर मन नहीं लगेगा। इसीलिए जटिल ज्ञान से अधिक है छोटी छोटी कथाएं। वेद तो लिख दिए गए थे, वेद व्यास ने जो ज्ञान था उसको 4 डिवीजन बना दिए थे। तब उनको लगा कि जैसे ही वो बुक देखते तो लोग बगल झाड़ने लगते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सूत्र रूप में है। जैसे गागर में सागर है, पूरा समुद्र एक घड़े में भर दिया हो, तो समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे लोग? विरत हो जाएंगे उससे। तब फिर पुराणों की रचना प्रारंभ की, एक एक चीज को समझाने के लिए उदाहरण दे करके, एग्जाम्पल दे करके फिर पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए पुराण में विस्तार है। ठीक है। पुराण में विस्तार है। तो यही जीवन कथाएं धर्म को समझने के लिए और फॉलो करने के लिए हमें आसान बना देती है। जब जीवन सरल हो तो राम का मार्ग अपनाना चाहिए, सत्य, मर्यादा और त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। राम जी का जीवन कैसा है? सत्य में, मर्यादा में और त्याग में निहित है। यहां यही 3 चीज मिलेंगे मैक्सिमम। और यदि जीवन जटिल हो तो फिर भगवान कृष्ण की शरण जाना। भगवान कृष्ण के जीवन में क्या है? विवेक, नीति और संतुलन। माने कब कैसे व्यवहार करना है, कहां पर, ये विवेक पूर्वक आपको करना है, और कहां पर कौन सी नीति का प्रयोग करना है। यदि हनुमान जी ने विवेक का
प्रयोग न किया होता तो सुरसा के मुख में चले गए होते सीधा, सुरसा खा गई होती और वही रामायण पूर्णमदा हो गई होती। ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने विवेक का परिचय दिया, बुद्धि का परिचय दिया। बुद्धि सबके पास होती है, ठीक है, पशु पक्षियों के पास भी बुद्धि होती है, लेकिन विवेक मनुष्य के पास ही होता है। बुद्धि से आगे है विवेक, मति और प्रज्ञा, प्रतिभा। ये अलग अलग स्टेजेस हैं बुद्धि के। ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति वो होता है जो दूरगामी सोचता है। आज हमारा एक्शन 10 साल के बाद क्या फल देगा, है ना। जैसे किसान है, समझदार किसान होगा तो ऐसा पेड़ लगाएगा कि जो 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में फल देगा, उसको सींचेगा। नहीं, किसान जब घर में खाने को दाना न हो, लेकिन कर्जा निकाल करके जब किसान बीज खरीदता है, और इसको भी चलाने बीज खरीदता है, और एक छोटा बच्चा कहता है कि पापा तुम पगला गए हो, घर में खाने को रोटी नहीं है और तुम मिट्टी में दाना बिखेर रहे हो, ये क्या अजीब काम कर रहे हो। वो तो बच्चा तो कहेगा, तो उसको तो उस समय की रोटी चाहिए, और उस बीज को आपने पीस करके एक समय की रोटी बना ली तो खेत में अनाज उगेगा। लेकिन किसान जानता है अभी मैं ये मिट्टी में जो छड़क दूंगा, ये बीज कल हजारों गुना होके आने वाला है। लेकिन बच्चे को तो नहीं मालूम है, अज्ञानी को तो नहीं पता है, इसलिए वो कर्ज लेकर के भी बीज बोता है, और उस बीज से फिर फल लगते हैं, और उस फल से जीवन चलता है। ठीक है, इसी तरह से विवेकी व्यक्ति सत्कर्म के बीज बोता है, और उसके माध्यम से इस जीवन में सुखी होकर के अंत तो करता मुक्ति के लिए प्रयास करता है, मुक्ति की मार्ग पर जाता है। ये फर्क है अविवेकी और जो विवेकी नहीं है। जो विवेकी नहीं है वो आज जीतते हैं, पहले आज की रोटी मिल जाए, रोटी खाई, तकिया लगा के सो गए, ठीक है। लेकिन जो विवेकी हो, निर्णय किया, कहा कैसी नीति का प्रयोग किया, ये जीवन जीने के लिए एक कहावत है ना कि यदि घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वो भी नीति ही है। तो कृष्ण की बुद्धि अपनाओ, यदि जीवन जटिल हो, यदि जीवन बढ़िया चल रहा है, मैया बापा ने कमा दबा करके खूब रखा हुआ है, आपको केवल मैनेज करना है, तो तब राम की मर्यादा, सत्य, नीति और संतुलन से आप, मैंने सत्य, मर्यादा और त्याग से आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। प्रकार की रामायण हैं, तो फिर पद्म पुराण में क्या विशेष है राम का चरित्र, ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता। और जैसे मैंने कहा राम कथा सुनाएंगे तो आपको लगा हम तो बहुत सुना है, ऐसा मन में आता ही नहीं आता है। लेकिन यहां ये देखना है कि देखो रामायण जो है ये इतिहास ग्रंथ है, तो इतिहास भगवान को इतिहास की दृष्टि से देखता है, राम को इतिहास की दृष्टि से देखता है। वो एक आदर्श राजा के रूप में देखता है। भगवान राम का मानव रूप में जो सुख दुख संघर्ष विवाह ये सब है, वो सब देखेगा। वो ऐसे ही होगा कि एक जर्नलिस्ट और एक कवि, उन दोनों को एक ही टास्क दे दिया जाए। अच्छा, अब जर्नलिस्ट आया, बोला कि शनि संकट मोचन मंदिर के विषय में लिखिए, वो तो सारे फैक्ट्स जोड़ेगा, है ना, कब बनाया, ये मूर्तियां कहां से आई, किस किस ने मंगाई, कब क्या हुआ, ये सारे फैक्ट्स इकट्ठा करेगा और वो लिख देगा। लेकिन किसी कवि को आप बोलिए कि अच्छा जरा लिखिए, तो कवि के लेख में जो विचार होंगे वो पत्रकार के लेख में विचार नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग है। एक फैक्ट के पीछे जाएगा, एक स्वभाव के पीछे जाएगा, एक बाह्य वर्णन करेगा, एक आंतरिक वर्णन करेगा। आपको मैंने कल श्लोक सुनाया था ना, अस्त्युत्तरस्याम दिशदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज
पूर्वा परो तोय निद्र बगाई असित पृथ्व्यम विमान दंड। ये पहला श्लोक लिखा कालिदास जी ने, और हिमालय को देवतुल्य, देवताओं की आत्मा के रूप में देखा उन्होंने, और पूरा ग्रंथ है फिर उसके बाद में। और उसी हिमालय के पर पता नहीं कितने लेख लिखे जा चुके हैं। तो पुराण जो है ये भगवान की दिव्यता पर ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, भगवान ने अवतार लेकर के कौन से कृत्य किए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, भगवान का स्वभाव कैसा है उस पर जाएगा। तो भगवान वनवास की शिक्षा, राजकुमार थे फिर भी वन चले गए, राजकुमार थे, राजनीति जानते थे, चाहते तो रुक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग लिया, मर्यादा का मार्ग लिया और वन चले गए, क्योंकि धर्म सुख से बड़ा है। ये लाइन है, सुख से बड़ा धर्म है। जीवन में कभी कभी सही काम करना कठिन होता है, पर वही हमें महान बनाता है। जो कठिन मार्गों से जाता है वही महान बनता है। हम हमेशा कहते हैं ना कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। कांटेदार रास्ते से कोई गुजरे और उन कांटों से अपने पैरों में न चुभने दे, सकुशल निकल जाए, वही पथिक होगा, वही आंख वाला होगा। बढ़िया सी सड़क बनी हुई है, धुली हुई, पुष्प बिछे हैं, उस पर चल के तो कोई भी जा सकता है, अंधा भी जा सकता है। कटीले रास्तों पर सकुशल आदमी निकल जाए, वो पथिक की कुशलता कहलाती है। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, नाव लेकर के आप पानी में उतर गए, लेकिन पता चला थोड़ी देर में कि नदी में तो तूफान आ गया। अब कुशल नाविक वही है, नाव चलाने वाला, जो उन प्रतिकूल पानी के प्रवाह से नाव को सकुशल बचा करके लिया। ये तो पानी से बिल्कुल सम है, उसमें से नाव आप चला के ले तो बच्चा भी चला के ले जा सकता है। कई जगह तो आप बोट हायर करो, अपने आप चलाओ, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन वो कोई कुशलता नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। तो धर्म सुख से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। और धर्म करने में कठिनाई होगी, और बिना कठिनाई के कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। जो बिना कठिनाई के प्राप्त हो रहा है वो तो चीप चीज है, चीप। ठीक है, और उससे उतना फायदा होने वाला नहीं है। तो भगवान राम आदर्श पुत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपने मुख से कहा भी नहीं, केवल सुना उन्होंने कि पिताजी ने वचन दिया था और उस वचन के बदले हमें बन जाना है, तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। और यही माने पिता का वचन ही धर्म उन्होंने ले लिया। कोई प्रश्न नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, और उसको हृदय माने लक्ष्मण जी ने, गुरु जी ने, मंत्री जी ने, सबने अलग अलग सलाह दी। महाराज दशरथ जी ने भी कहा, ठीक है मेरा वचन है ना, 4 दिन जंगल जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा, घर नहीं आना, गुरुकुल में रहना। महाराज वशिष्ठ का आश्रम तो जंगल में है ना, वहीं कुटिया बन जाएगी, वहीं रहना, दूर जाने की आवश्यकता क्या है। कई ऑप्शंस खोजे गए राम जी को आसपास रोकने के लिए, लेकिन राम ने कहा नहीं, जंगल है, जंगल है, तो दंडकारण्य जाऊंगा मैं, है ना। तो वो आदर्श राजा के रूप में भी स्थापित हुए। राम राज्य की आज भी हम कल्पना करते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सोखा। आओ पंडित जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आइए विराजमान हो जाए, आपकी राजगद्दी खाली है, आइए आइए। तो राम राज्य जग प्रसिद्ध है। राम राज बैठे तेरे, जब भगवान ने आसन ग्रहण किया, राज्य ग्रहण किया, तो कोई दुखी नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई विपत्ति में नहीं है, हर प्रकार से हर व्यक्ति सुखी है।
बल्कि यहां भी कहा कि किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी तब तक, नो एक्सीडेंट। राम जी के राज्य में सब सुखी थे, लेकिन डॉक्टर लोग और वकील लोग बड़े दुखी थे। उनका बिजनेस है न कोर्ट कचहरी है और न हॉस्पिटल इत्यादि है, क्योंकि कोई रोगी नहीं होता और कोई केस इत्यादि नहीं होता, कोई चोर भी नहीं होता, कोई चोर भी नहीं होता, चोरी भी नहीं करता। तो अब केस करे तो किस पर करे? तो पुलिस की भी हालत खराब थी, क्योंकि सब धर्म के आधार पर चलते थे। अच्छा, तो आदर्श राज्य वो था। और जब राम अयोध्या लौटे, उन्होंने ऐसा राज्य चलाया जहां कोई दुखी नहीं, कोई अन्याय नहीं, सबका कल्याण। राम राज्य आज भी आदर्श शासन के प्रतीक के रूप में हम मानते हैं। तीसरा है, वो आदर्श पति भी हैं। राम जी पर आक्षेप करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बिना विचारे करते हैं, राम जी को बिना समझे करते हैं। राम और सीता, जैसे सीता माता के प्रति राम का प्रेम और सम्मान अद्भुत था। जब हनुमान जी गए लंका में, भगवान ने संदेश भेजा, चिट्ठी भेजी। अब पहले ईमेल वगैरह तो होते नहीं थे, है ना, उस वक्त तो संदेश लेके कौन गए? हनुमान जी, मैसेंजर है हनुमान जी। अच्छा, क्या संदेश भेजा? बहुत कुछ कहा, लेकिन अंतिम में कहा कि सीता, हम आपको कितना याद करते हैं इसका इतना ही, इसी से समझ लो कि हमारा मन तुम्हारे पास रहता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानु प्रीति रस इतने ही माई। बस बहुत कुछ कहने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा मन निरंतर तुम्हारे पास रहता है। तो मन यदि भगवान का सीता जी के पास रहता है, तब वियोग कहां है? तो भगवान ने कहा मेरा मन इधर उधर नहीं गया है, मेरा मन तुम्हारे पास ही है। तुम गई, लेकिन मेरे मन को भी साथ ले गई। जैसे गोपियों ने कहा, भगवान कृष्ण जब गए वहां से और उद्धव जी गए समझाने के लिए, उन्होंने कहा कि उद्धव मन न भये 10-20। मन जो है 10-20 नहीं होते हैं। एक हाथों से गयो श्याम से, एक ही था, चुरा करके ले गया ये। हमारा मन कृष्ण ले गया, ये गोपियां भी शिकायत करती हैं। और भगवान ही कहते हैं कि सीता, मेरा मन तुम्हारे पास है। तो बड़ी बात यह है कि आप तन से कहाँ रहते हैं उसका बहुत महत्व नहीं है, आपका मन कहाँ रहता है उसकी बड़ी बात है। ठीक है, तन यहां और मन वहां हो तो आप वही हैं, यहां नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, सब यहां ही है ना, सबका मन यही है। ठीक है, बोलो रामचंद्र भगवान की। अच्छा, वैसे भी कहा गया है कि तन से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। मन कहां रखना है? भगवान के पास। तन जहां मर्जी ले जाओ, उससे पार्टियां चलती रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मन आपका ठाकुर की शरण में होना चाहिए। और आदर्श पति हैं, वनवास में भी साथ रखा, हर कठिनाई में साथ में रहे। और सीता जी का पातिव्रत्य धर्म भी अद्भुत है, क्योंकि शिक्षा ली थी। कल या परसों की कथा में आपने सुना था, रावण के महल में भी एक निष्ठ राम से प्रेम। रावण का जो ऐश्वर्य था, और तीनों लोकों में ऐसा, मैं तीनों लोगों का राजा तो स्वयं था ना, वो पृथ्वी लोक, नागलोक और स्वर्गलोक, तीनों का राजा था वो। और रावण ने सीता जी को ऑफर दिया था कि यदि एक बार प्रेम से मेरी तरफ देख दोगी तो तीनों लोगों को तुम्हारे चरणों में रखूंगा, और ये जो मेरी पटरानी मंदोदरी है ना, वो तुम्हारी दासी बन जाएगी। कितना बड़ा ऑफर है। लेकिन सीता जी ने कहा कि तेरी ये सुख जो तिनके के बराबर है। तिनका की कितनी एज होती है, जरा सा आग का लपटा आया, जल पड़ा। तो रावण की इतने बड़े प्रलोभन के सामने भी सीता जी ने, और रावण ने बड़ी राम जी के विषय में बड़ी निंदा की,
राम क्या है, वनवासी है, घर से निकाला गया है, अब दुखी है, तुम्हारे भी थोड़ा बहुत जो उसके अंदर साहस था वो तुम्हारे कारण था, तुम भी यहाँ आ गए हो तो अब तो वो अब मरा तब मरा, उसके लिए क्या जीवन जीना है। अरे ऐश्वर्य से रहो, मेरी महारानी बन करके रहो, कितना बड़ा प्रलोभन है। लेकिन सीता जी ने कहा कि रावण, ये तुम्हारा ऐश्वर्य उसी तरह से है जैसे जुगनू का प्रकाश, और मेरे राम हैं जो सूर्य के समान प्रकाशित है। जुगनू समझते हैं? नहीं, हाँ, क्या बोलते हैं? फायर फ्लाई बोलते हैं इसको। अब अंधेरी रात में बाहर निकलो तो पता चले, नहीं तो अंधेरी रात में वो उठते हैं, तब उनके लाइट, हाँ उसमें लाइट जलता है, रात को निकलते तो उनको जुगनू बोलते हैं। अब उसकी कितनी लाइट बताओ, हजारों उड़ते हैं फिर भी कोई लाइट नहीं होती। तो सीता जी ने रावण से कहा तेरी लाइट उतनी ही है जितनी जुगनू की होती है, और राम तो सूर्य है, कहाँ कल्पना कर रहा है सूर्य के साथ कहाँ अपनी तुलना कर रहा है। तो डांट दिया था सीता जी ने। तो रावण के महल में भी मर्यादा और राम के प्रति एक निश्चित प्रेम देखने को मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि संबंध स्वार्थ से नहीं समर्पण से चलते हैं। राम जी को भी पूरा विश्वास था सीता जहां भी होंगी लेकिन अपनी मर्यादा में होंगी, स्वार्थ से नहीं समर्पण से। सूत्र है, जहां स्वार्थ होगा वहां प्रेम घटेगा, बढ़ेगा। स्वार्थ सिद्ध हुआ तो बढ़ेगा, स्वार्थ नहीं पूरा नहीं हुआ तो घटेगा। लेकिन समर्पण होगा तो जैसे सूरदास जी ने भगवान को चैलेंज दिया, भगवान के भजन गाते थे। एक बार आधी रात को भजन गाते हुए जा रहे थे, रास्ते में कुआं था, कुएं में गिर गए, ऐसा लिखा है। अब गिर गए तो आधी रात को कौन उनको उठाए? किसी ने आवाज दी, बाबा हाथ दो, तुम गिर गए हो कुएं में। हाथ दिया, हाथ पकड़ा, ऊपर उठाया तो ये हाथ कोई साधारण हाथ न था, अनुभूति, विचित्र अनुभूति हुई। और जब इंक्वायरी करने लगे तो भगवान ने कहा कहीं मेरी पोल न खुल जाए, छटक के हाथ खींच लिया। तो सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जाने के मोह। अरे हाथ तो छड़क लोगे, लेकिन जो मैंने तुमको अपने हृदय में बैठाया है ना, यहां से निकल के देखो तब जानूंगा तुम में कोई पुरुषार्थ है। हाथ झटक लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हृदय से झटक के देखो, हृदय से जाकर के देखो। चैलेंज कर दिया। ये इसको कहते हैं समर्पण की शक्ति, इसको कहते हैं भक्ति की शक्ति। ठीक है, तो वो एक आदर्श भाई भी हैं, आप जानते हैं राम जैसा कोई भाई नहीं। और भगवान राम के भाई भी बड़े विचित्र ही हैं, नहीं ऐसे भाई आज तक न हुए न होंगे, न भूतो न भविष्यति कहा जाता है। लक्ष्मण जी को देखिए, जब बन जाने की बात हुई तो लक्ष्मण जी पहले तो राम जी को कहने लगे कि हमको कहीं जाने की, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम कू करते हैं। जब भगवान ने डांटा तो उसके बाद भी भगवान ने कहा कि तुझे मैं राजा बना देता हूं, भरत माइंड नहीं करेगा। तब वो घबराए, उनका नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे आपके साथ रहना है। जब भगवान ने परमिशन दी कि चलो जंगल चल, मेरे साथ चलना, तो उन्होंने कहा आप निकल चलते हैं, जल्दी चलिए, कहीं रोक न देना। सीता जी को परमिशन मिल गई थी। तो भगवान ने कहा कि अरे पगले, जाकर के अपनी पत्नी से, अपनी मां से उनसे आज्ञा तो ले। अब लक्ष्मण जी ने कहा कहीं ना कर दिया तो बड़ा मुश्किल, बहुत घबराए। लेकिन सुमित्रा मां भी कोई साधारण मां न थी। जब जल्दी जल्दी लक्ष्मण जी गए तो उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा, उसने कहा कहां आ रहा है, अभी तक गया नहीं तो राम के साथ। पता चल गया था। तब उनकी जान में जान आई कि चलो मां की तरफ से ओके हो गया है। तो सुमित्रा मां ने कहा कि देखो ऐसी सिचुएशन यदि भविष्य में कभी आए तो ये समझ लेना तुम्हारे पिता राम है, तुम्हारी मां वैदेही है,
किसी और से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक जन्म के माता पिता है तुम्हारे, ये तो जन्म जन्मांतर के माता पिता है, उनके साथ जाना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ से आदेश मिल गया ना, अब पत्नी के यहाँ नहीं जाऊंगा। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है पत्नी के पास गए, बहुत संकोच पूर्वक गए, लेकिन उर्मिला जी को भी पूरा विश्वास था कि भगवान की सेवा में यदि पति जाएगा, पहली बात तो उसको रोकना मुश्किल है और रोकना पाप भी है। इसीलिए दरवाजे पर आरती लेकर के खड़ी थी कि जल्दी से आरती कर दूं ताकि आप जा सके। ऐसा भी वर्णन कई जगह मिलता है। और पत्नी का त्याग किया, राज्य का त्याग, घर का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, सुखों का त्याग किया, संबंधों का त्याग किया, सब कुछ त्याग कर दिया राम के लिए। इतना ही नहीं, भोजन और निद्रा का भी त्याग कर दिया। 14 वर्ष तक राम जी के साथ रह करके लक्ष्मण ने न खाया और न सोए, नारी निद्रा का त्याग किया। वह है त्याग, ठीक है। अब भरत जी को देखो, भरत जी की जब बारी आई, जब उनको राज्य मिला, वो संवैधानिक था, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड था, राजा ने ओके कर दिया था। लेकिन भरत जी ने उस राज्य को लेना, माने उस राज्य को लिया ही नहीं। और भगवान से इस कंडीशन को, माने गए चित्रकूट गए और कंडीशन रखी कि 14 वर्ष से एक दिन अधिक, पहले तो ऐसा हुआ, राम जी के साथ वार्तालाप करते हुए भरत जी कहने लगे कि पिताजी ने बन जाने की बात कही है ना, इसलिए हम अदला बदली कर लेते हैं, हम बन चले जाते हैं, आप घर चले जाइए, आप राज्य चलाइए, आपके बदले हम बनवे जाएंगे। ऐसा संकल्प थोड़ा उलट देते हैं। तो भगवान ने कहा इन सब चीजों में अदला बदली नहीं चलती है। तो कुल मिलाकर के जब कुछ न चला, तब उन्होंने कहा कि एक दिन भी विलंब हुआ तो उसी दिन चिता में बैठ जाऊंगा। इसलिए भगवान को बड़ी जल्दी थी लंका के बाद में घर जाने की। उन्होंने कहा तुरंत व्यवस्था करो कि, और भगवान ने हनुमान जी को पहले ही भेज दिया जाकर के जरा समझाना। और जब हनुमान जी अयोध्या में गए तो वहां चिता बनी हुई थी और भरत जी चिता की ओर जा रहे थे। सूर्यास्त जैसे जब हो रहा था वैसे वैसे भरत जी भी बढ़ रहे थे चिता की ओर। उन्होंने कहा सूर्यास्त से पहले यदि राम नहीं आए तो चिता में बैठ जाऊंगा। चिता तैयार, भरत जी निकल पड़े थे, हनुमान जी आया तो भरत जी की जान भी हनुमान जी ने बचाई है। यदि थोड़ा विलंब होता, और भगवान को पता था कि भरत अपने वचन का बड़ा पक्का है, यदि मुझे विलंब हुआ तो रुकेगा नहीं, उसको नहीं देख पाऊंगा, इसलिए हनुमान जी ने भरत जी की भी जान बचाई। उन्होंने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, राम जी आ रहे हैं, बस प्रतीक्षा करनी। थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में तो क्या फंस रहे थे, लेकिन जाते हुए पैदल गए थे, आते थे विमान से आए, तो उन जगहों पर उतारा दिया। केवट को भी तो मिलना था, क्योंकि वो प्रोमिस किया था ना कि वापसी में मिल के जाना, तो उनको मिलना था ऐसे, तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा तो विलंब हुआ थोड़ा सा, लेकिन हनुमान जी ने भरत जी को रोक के रखा, राजगद्दी ठुकरा दी, राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा, राज्य में नहीं रहे, नंदीग्राम में कुटिया बना करके, ऐसा लिखा है कि कुटिया के अंदर गड्ढा किया गया। राम जी बिस्तर पर थोड़ी सो रहे हैं, वो तो जमीन पर सो रहे हैं ना, घास फूस की वो बना करके उस पर सो रहे। तो भरत जी ने कहा मर्यादा ये कहती है कि मेरे राम यदि जमीन पर सो रहे तो मुझे तो जमीन से नीचे सोना पड़ेगा। तब गड्ढा किया गया, उस गड्ढे के अंदर रहते हैं। अब आप देखिए किसने कहा था ये सब करने के लिए, कोई आवश्यकता न थी। लेकिन जिनके जीवन में धर्म होता है, कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद करते हैं। और इधर जब भगवान राम वापस अयोध्या आए तो जितनी बड़ी जटाएं राम जी की नहीं हो रखी थी जंगल में रह करके, उससे बड़ी जटाएं भरत की हो रखी थी। फिर भगवान ने अपने हाथों से भरत जी की जटाएं बनाई, उसको नहलाया, और तब जाकर उन्होंने कंघी की। माने पूरा वनवासी जीवन जैसे राम जी का था वैसे भरत जी का था। अब
राम जी के लिए जंगल में वो सरल है वनवासी के हिसाब से रहना, लेकिन शहर में रह करके अपनों के बीच में रह करके वनवासी जीवन जीना ये उससे भी कठिन है ना। अब घर में खाने को ना हो तो आप बोल दो हमने व्रत रखा है, अब है ही तो खाओगी क्या। लेकिन घर में खूब पकवान बन रहे हो हैं, आपकी पसंदीदा चीजें तली जा रही बनी जा रही है, फिर भी आप कहें कि मेरा व्रत है, मैं टच नहीं करूंगी करूंगा, वो व्रत कहलाए। सब कुछ उपलब्ध है लेकिन फिर भी त्याग कर रहे हैं तब, लेकिन उपलब्ध ही नहीं है। तो राम जी तो जंगल में थे, लेकिन भरत ने शहर में रह करके, गांव में रह करके, समाज में रह करके, लोगों के बीच रह करके जो तप किया वो और राम जी से भी विशेष बन जाया करता है। तो ये भरत जी का त्याग, भरत जी का समर्पण, ऐसा त्याग आज तक कहीं सुना नहीं गया। सबसे छोटे शत्रुघ्न सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। भाई ने जो कहा, भाई ने कहा अयोध्या में तुमको ये करना है, हाँ नो प्रॉब्लम, आपको यहां जाना है नो प्रॉब्लम। मैंने कभी सेकंड क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बल्कि ऐसा लिखा है कि रामायण में तो नहीं मिलेगा ये सब चीजें, अन्य प्रसंगों में ऐसा लिखा है कि एक बार आधी रात को माता कौशल्य की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कुछ किसी के चलने की आवाज आ रही है। कौशल्य माता नीचे थी और उसके ऊपर जो है शत्रुघ्न जी का महल रहा होगा, तो चलने की आवाज है। रात को तो जरा सा आवाज होती है तो बड़ी हो जाती है ना। उनको लगा कोई चल रहा है, उनको लगा इस वक्त कौन चल रहा है रात के 2 बजे। तो ऊपर गई तो देखा कि शत्रुघ्न जी की पत्नी वो इधर से उधर चक्कर काट रही। मैंने कहा बेटी तू रात को क्यों चल रही है, शत्रुघ्न कहाँ है। तब पता चला उनको कि वो तो घर आते ही नहीं है। कहाँ है वो, बोला वो अपने भाई का पहरा देते हैं। देखो लक्ष्मण जी राम जी का पहरा देते हैं और शत्रुघ्न जी भरत जी का पहरा देते हैं। दूसरे दिन मां गई और उन्हें पूछा कि बेटा पत्नी का भी ध्यान रखा कर, कोई रात भर सोती नहीं है। बोला मैं कौन सा सोता हूँ यार, मैं भी तो रात भर पहरा देता हूँ। और यही पत्नी ने कहा जब वो नहीं सो रहे तो मैं कैसे सो जाऊं। ये त्याग है जो है ना, इनसे थोड़ा भी एक रत्ती भी हमें त्याग की शिक्षा मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की। यह है भाइयों का समर्पण। सज्जनों, 5वां वो आदर्श सेवक भी, हनुमान जी आदर्श सेवक हैं भगवान राम के। हनुमान, सुग्रीव और विभीषण ये भगवान के आदर्श सेवकों में आते हैं। जब भगवान को राजगद्दी मिली तो पूरी अयोध्या को भगवान ने परिचय दिया। ये कहा कि यदि हनुमान न होते, यदि सुग्रीव न होते, यदि विभीषण न होते तो मैं रावण को कभी न मारता। यदि रावण पर विजय प्राप्त किया है तो मैंने नहीं किया, इनकी वजह से किया है। पूरा सम्मान जो है अपने भक्तों पर भगवान देते हैं। हनुमान जी का तो मूल मंत्र ही है कि राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम के काम के लिए रात दिन व्यस्त रहते हैं। कहते हैं कि जब तक कि राम का काम पड़ा हो मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं। तो हनुमान जी विश्राम नहीं करते। तो पूरी शक्ति, अपना पूरा जीवन, अपनी बौद्धिक क्षमता सब राम को समर्पित कर दिए है हनुमान जी ने। यही सेवा का सर्वोच्च उदाहरण हमें और आपको देखने को मिलता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी होने के लिए तो गुरु भी हैं, ज्ञानी भी हैं, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और सेवक भी हैं। उनके अंदर भी बड़े गुण हैं हनुमान जी के अंदर भी। तो क्यों न हो, राम के अंदर इतने दिव्य गुण हैं तो उनके सेवक में उतने दिव्य गुण होने चाहिए। और स्वयं साक्षात भोले बाबा अपनी मर्जी से हनुमान बन के आए हैं तो फिर तो उसमें कमी थोड़ी रहनी है। तो इसीलिए हनुमान जी को भी हम प्रणाम करते हैं। यहां हनुमान जी जो है किंग मेकर हैं। वो कभी राजा नहीं बने लेकिन सबको राजा बनाया। विभीषण को राजा बनाया हनुमान जी की वजह से। न हनुमान जी से उनकी भेंट होती,
न राम जी से परिचय होता, न राम जी उनको लंका का राज्य सौंपते। तो मूल में कौन है? हनुमान जी। और इधर बाली के त्रास से बेचारा सुग्रीव पूरी दुनिया में चक्कर काटता फिरता था, लेकिन हनुमान जी ने राम जी से मित्रता कराई और राजा बना दिया। तो इसी तरह से हनुमान सबको राजा बनाते हैं, लेकिन स्वयं सेवक बन करके रहते हैं। जो दूसरों को बढ़ाई देता है उसकी बढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो विभीषण अपने ही भाई रावण का विरोध कर रहा है, क्योंकि रावण अधर्म के मार्ग पर है। तो अधर्म के मार्ग पर हमारा अपना कोई भी हो उसका साथ न दे करके धर्म का साथ देना चाहिए, ये हमें रामायण बता रही है। सच्चा सेवक वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे संसार कितना ही विरोध करे। जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए संसार में निकलेंगे ना, आपके विरोधी अवश्य खड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ज्ञानी और साधुओं को नहीं छोड़ा, शंकराचार्य की वजह कापालिक लगे रहते थे ना। कोई निर्विरोध नहीं हो सकता है। तो संसार को जीतना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने यदि कर्तव्य मार्ग में हैं, सत्य के मार्ग में हैं, तो आपकी जीत अवश्य होगी, क्योंकि कहा है कि सत्य की जय होती है, सत्यमेव जयते न अनृतम। और महाराज दशरथ को भी थोड़ा सा प्रणाम कर लें। महाराज दशरथ ने जो कि मतलब कि जब वो स्वर्ग जाते थे तो इंद्र जो है आधे आसन पर उनको बैठाते थे, अपने साथ बैठाते थे। इंद्रासन कोई छोटा मोटा आसन नहीं है, इतना सम्मान था, इतनी प्रसिद्धि थी, इतने वीर थे कि उनको वहां राक्षसों से युद्ध करने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन राम के वियोग में प्राण ऐसे छोड़ दिए जैसे बड़े निरीह हों, प्राण छोड़ दिए, राम नहीं तो मैं नहीं। तो ऐसे महाराज दशरथ ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। पिता का प्रेम मौन होता है पर सबसे गहरा होता है, और ये बच्चों को समझना चाहिए। बोलता नहीं है तो ऐसा नहीं है कि प्रेम न हो, प्रेम तो है। माताएं बोल लेती हैं, अब पिता लोगों की समस्या थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन प्यार वो भी उतना ही करते हैं सज्जनों। ठीक है, और माताओं ने भी कितना बढ़िया कर्तव्य, यह है रामायण जिसको हम सुन रहे हैं। रामायण बनी इस चीज से है ना। माताओं ने अपने अपने कर्तव्य निभाए। देखो कौशल्या जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई, एक तरफ पति और दूसरी तरफ पुत्र, किसको चुने, है ना। लेकिन कौशल्या जो है स्नेह और धैर्य की मूर्ति है, प्रेम और धीरज धैर्य की मूर्ति है, इसलिए वो अडिग रही, इसलिए राज्य रहा, इसीलिए कौशल प्रदेश बचा रहा। सुमित्रा त्याग और समझ की मूर्ति है, कहां कब कैसे व्यवहार करना है ये सुमित्रा जी ने किया। इन रानियों में कभी झगड़ा हुआ हो कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। और यदि सुमित्रा मां में जरा भी स्वार्थ होता तो लक्ष्मण जी को रोक लेती, है ना, लेकिन ऐसा नहीं किया, राम के साथ एकदम भेज दिया। और कई माता का भी एक कठिन, उनकी भी कठिन भूमिका है। उनको अलग अलग एंगल से साधु संतों ने देखा है, ज्ञानियों ने देखा है। एक तो उनका यही है कि जो दिखता है कि उन्होंने राम को वन भेजा, लेकिन दूसरा एंगल यह है कि राम जी की इच्छा थी कि वो दंडकारण्य में जाए, और उसके लिए उन्होंने कई माता से प्रार्थना की, ऐसी भी कहानी आती है। और तीसरा, अपने बच्चों की उन्नति के लिए माँ बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख करके कभी कभी ऐसा डिसीजन बनाते हैं कि जो प्रिय तो नहीं होता लेकिन उसका भविष्य बनेगा, इसलिए बच्चे का भविष्य, है ना। अब यहां तो आप लोग मजे में हैं, ये देश अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी भारत में रह करके माँ बाप बन के देखो, अच्छे स्कूल में डालने के लिए बच्चों को बड़ी दूर दूर तक भेजना पड़ता है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट,
जहां अच्छा एजुकेशन है, जो डिग्री वो करना चाहते हैं उनको यहाँ पे। और कई माँ बाप जो भारत में बैठे हुए हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और वहां बड़े सुख में रहते थे और यहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं, बेचारे उबर कर रहे हैं। और ये सुनकर ये माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, जिसने अपना बर्तन कभी नहीं उठाया खा करके। उन माँ बाप को कष्ट नहीं होता होगा क्या? होता होगा, लेकिन क्योंकि कल फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है, इसलिए दिल पर पत्थर रख करके माँ बाप अपने बच्चों को इन चीजों में लगा दिया करते हैं। तो इन माताओं ने भी अपना अपना कर्तव्य निभाया है सज्जनों। हर पात्र का अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य होता है। कभी कठोर निर्णय भी आवश्यक होते हैं। हमेशा पॉपुलर बने रहने की कोशिश मत करना, उससे सामने वाला बिगड़ सकता है, उसे हानि भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए किसी को यदि डायबिटीज हो और उसको मीठा पसंद हो, ताकि आप अनपॉपुलर न हो, इसलिए खाओ सुबह उसको मीठा मत खिलाओ, इसका मतलब आप उसको मार रहे हो। कि मीठा, जिसको मीठा नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उसको मीठा पसंद है, इसीलिए आप उसकी नजर में मीठे बने रहने के लिए उसको चुपचाप मीठा खिलाओगे, वही मीठा उसकी जान एक दिन आराम से ले लेगा। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखना है। कभी कभी कठोर निर्णय भी आवश्यक हुआ करते हैं। और इस रामायण में हम क्या देखते हैं, रामचरित्र में देखते हैं, स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म अपना अपना निभाया है। जैसे सीता जी ने निभाया, वैसे ही सीता जी की बहनों ने भी निभाया और राम जी की माताओं ने भी निभाया। तो रामायण है क्या, रामचरित्र है क्या? निष्ठा, धैर्य, त्याग और मर्यादा, यही सब चीजें इसमें है। सीता जी का वनवास, उनकी अग्नि परीक्षा, सब कुछ सीता जी ने सहन किया। कहीं नहीं बोला है कि मुझे कोई कष्ट हो रहा। ये तो आजकल के लोग बोलते हैं सीता जी के साथ जाति हुई है, गर्भवती महिला को घर से निकाल दिया, यहाँ के लोग कहते हैं। लेकिन कहीं सीता जी ने एक शब्द भी कहीं लिखा हो तो ये बता दें। इसका अर्थ यह है कि बल्कि ऐसा वर्णन आता है कि जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्होंने कहा कि, क्योंकि वो ऋषि मुनियों के आश्रम का वातावरण देख चुकी थी, दिव्यता उनकी देख चुकी, उनको राम जी से कहा कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे बच्चे आश्रमों में पले बढ़े, उस दिव्य वातावरण में, जहां की अब राज्य कोई भी हो, देश कोई भी हो, जब कोई चीज चलानी होती है वहां पॉलिटिक्स आ ही जाती है, ध्यान रखना। भले अयोध्या का राज्य है, फिर भी वहां भी राजनीति से ही चलता है, कूटनीति भी करनी पड़ती है, राजनीति करनी पड़ती है वहां पर भी। सीता जी ने कहा कि बच्चों को हम इन सब राजनीति कूटनीति से अलग रख करके योग्य बनाना चाहते हैं, और हो गया, ऐसी घटना घट गई। तो दोनों माता पिता के परामर्श से ही बात हुई थी। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई थी इस बात के लिए। ठीक है, अब हम सीरियल्स वगैरह में कुछ भी देखें वो एक अलग बात है। ठीक है, नारी केवल सहनशील नहीं, वो धर्म की धुरी है, फाउंडेशन ऑफ धर्म है, इसलिए धर्म पत्नी कहते हैं। हमारे घर में जो धर्म की धुरी है वो पत्नी है। ठीक है, यदि किसी के घर में धर्म कर्म नहीं हो रहा है तो पति को दोष नहीं लगेगा, पत्नी को दोष लगेगा, क्योंकि धर्म की धुरी इन्हीं के हाथ में दी गई है। यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि में इसलिए हम इनको दाएं रखते हैं, भले आप नहीं रखते, लेकिन शास्त्र कहता है इनको दाएं रखो, इनको आगे रखो और तब यज्ञ पूजा पाठ करो तो तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। ये ऋषियों की आज्ञा है। ठीक है, तो राम का चरित्र केवल भगवान की कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण शिक्षा है। सज्जनों, पुत्र कैसे बनना है राम से सीखें, भाई कैसे बनना है राम से सीखें या भरत लक्ष्मण से सीखें, सेवक कैसे बनना है हनुमान से सीखें, और पति पत्नी का धर्म सीता जी से सीखें, माताओं से सीखें। जिस घर में राम का चरित्र बसता है वही जीवन में सच्चा राम राज्य बसता है। तो अहंकार का अंत ही रावण है। रावण क्या है? जिसको भगवान ने मारा, यह अहंकार। संपूर्ण चरित्र में एक बहुत बड़ा संदेश है कि शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि मनुष्य अहंकारी है तो जैसे रावण का सत्यानाश हुआ वैसे उसका भी पतन हो जाता है।
रावण के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, ज्ञानी है, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया, फिर भी नहीं रह पाया। कारण क्या था? केवल अभिमान, केवल अहंकार। तो महान विद्वान था, शिव भक्त था, अपार शक्ति थी, फिर भी अहंकार के कारण सीता जी का अपहरण कर लिया और अपने ही लोगों की बात न मानकर क्या हुआ? जब 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख पोते थे, 1.25 लाख नाती थे, उस रावण की चिता में आग लगाने के लिए कोई बचा ही नहीं। क्या विचित्रता है देखिए। तो वो कब कैसे हुआ? ये केवल अभिमान के कारण, अहंकार के कारण हुआ सज्जनों। तो बाली का भी यही हालत था, अपार बलशाली था, रावण से भी बलशाली था। रावण को तो काख में दबा करके घुमा था, वो युद्ध में कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया, उसका सर्वस्व अपहरण कर लिया और भगवान ने कहा तू आतताई है, क्योंकि तूने धर्म की मर्यादा से हट करके जीवन जीने का प्रयास किया, इसीलिए राम जी के हाथों मुक्ति को उसको भी प्राप्त हुई। तो जब शक्ति के साथ विनम्रता नहीं होती तो वह शक्ति विनाश कर देती है। ध्यान रखिएगा, शक्तिशाली बनने के बाद में यदि विनम्रता नहीं होगी तो आप हमारा सत्यानाश कर देंगे। रावण और बलि के पास सब कुछ था, बाली के पास सब कुछ था, पर एक ही चीज नहीं थी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, इसलिए समाप्त हो गए। तो एक और रावण राजा महाशक्तिशाली, बाली अजय योद्धा, दूसरी ओर राम वनवासी, सरल, मर्यादित। उनके साथ अयोध्या का कोई एक सैनिक गया हो, कहीं लिखा नहीं है। ऐसा निरीह जीवन, फिर भी जीते कैसे? धर्म उनके साथ था, विनम्रता उनके साथ थी, सत्य उनके साथ था, सरलता उनके साथ। इसलिए अंत तो करता जीता कौन? रावण या राम? बोलो, राम जीते थे ना? बोलो रामचंद्र भगवान की। तो अहंकार चाहे सोने की लंका में बैठा हो और सत्य चाहे वन में बैठा हो, अंत में विजय सत्य की होती है। रावण और बाली हमें सिखाते हैं कि शक्ति से नहीं, चरित्र से महान व्यक्ति बनता है। यदि शक्ति से महान बनना होता तो दुर्योधन की गाथाएं लिखी जाती, रावण की गाथाएं लिखी जाती, कंस की। इनके पास था तो सही ना, सब कुछ था, लेकिन इनकी गाथा नहीं पढ़ी जाती है। ग्वाली कृष्ण की कहानी हम गाते हैं, वनवासी राम की कहानी गाते हैं, लेकिन जो राजा महाराजा बन करके खूब धन संपन्न थे, महलों में रहते थे, उनकी गाथा नहीं गाई जाती। राम के चरित्र में जहां आदर्श संबंधों की झलक मिलती है, और वही रावण और बाली जैसे प्रसंग यहाँ बताते हैं कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। ये हमको सीखने को मिला है। अब हमारे पंडित जी हैं, ढोलक बढ़िया बजाते हैं, तो एक राम जी का ही गा लेते हैं, और उसके बाद में पूज्य पंडित जी जो है आगे की जो ज्ञान चर्चा करेंगे हमारे साथ में। तो सभी लोग नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल घराना हो, रघुकुल चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग सीता सी नारी हो, सीता
हनुमत के जैसी निष्ठा शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा नगरी हो अयोध्या रघुकुल चरण हो राघव के मेरे जीवन नैया हो, मेरी जीवन प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम और राम कृपा की सदा मेरे सर पर शैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर नगरी हो अयोध्या रघुकुल चरण हो राघव के कौशल्या सिपाही हो, कौशल्या सिपाही लक्ष्मण का भाई हो, लक्ष्मण और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा नगरी हो अयोध्या रघुकुल